नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से एक सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन संजय निषाद की वो मांग भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं करना चाहती है और ऐसे में जिस तरह से जयंत चौधरी से वादा किया था, वो सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को यानी RLD को सौंपना चाहती है। लेकिन अब संजय निषाद जिस तरह से एक सीट की मांग पर अड़े हुए हैं, उसके बाद अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं इस मैदान में कूदती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर OP राजभर भी सीटों की मांग पर अड़ते हुए नजर आते हैं। तो अब स्थिति ये बन रही है कि संजय निषाद को सीट ना देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रही है क्या? केवल जयंत चौधरी को एक सीट सौंप दे देना तमाम NDA के सहयोगी दलों से बगावत करने जैसा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर फंसती हुई नजर आएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह ही एक बड़ा झटका झेलती हुई नजर आएगी? क्या संजय निषाद यहां पर अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, वो कहीं ना कहीं NDA के सहयोगी दल होने के नाते एक सीट की मांग भारतीय जनता पार्टी से कर तो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। यूं कहें कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि वो सीट जयंत चौधरी की है और जयंत चौधरी को ही मिलेगी। तो क्या जयंत चौधरी को वो एक सीट सौंप दे देना, यहाँ पर संजय निषाद को नकार देना, क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दलों की बगावत को जन्म देता हुआ नजर आएगा? क्या अखिलेश के खेमे में संजय निषाद की एंट्री होती हुई नजर आएगी? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पहले भी संजय निषाद ये बात बोलते हुए नजर आए थे कि उनको 2 सीटें चाहिए, जब उपचुनाव का ऐलान हुआ था जयंत चौधरी ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था कि उनको एक सीट चाहिए। 2 सीट उन्होंने भी मांग की थी और 2 सीट उन्होंने मांगी थी संजय निषाद ने, और एक सीट OP राजभर भी मांगते हुए नजर आए थे, अनुप्रिया पटेल भी एक सीट मांगते हुए नजर आई थी। तो ऐसे में सभी जो उनके सहयोगी दल हैं वो चाहते थे कि 1-1, 2-2 सीटें मिले और भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटें ले ले, बाकी 6 सीटों में उनके सहयोगी दल। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल किया तो उसमें यह हुआ कि केवल जयंत को एक सीट मिलेगी, बाकी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही चुनाव लड़ेगी। फिर ऐसे में संजय निषाद जिस तरीके से डटे हुए हैं अभी तक, वो सोचिए कि कुछ सीटों पर अपने उनके जो प्रत्याशी हैं वो फाइनल हो चुके हैं, फिर भी संजय निषाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आस में है कि अभी भी उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी उनको 2 सीटें देगी। और सबसे ज्यादा जो जरूरी सीटें हैं उनके लिए कटेहरी और मझुआ सीट मानी जा रही है और ये 2 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं संजय निषाद अड़े हुए हैं। और माना ये जा रहा है कि अगर देखा जाए मनीष, अगर इनको 2 सीटें दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में क्या आएगा, क्योंकि इस बार अगर केंद्र में देखा जाए तो सहयोगी दल के ही सहयोग से कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बनी है। अगर राज्य में भी वही स्थिति, या फिर विधानसभा हो या उपचुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अगर सहयोगी दल के दम पे ही पार्टी बनानी है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों से बचती हुई नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी रखे। और इस बार केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं करेंगे, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं अब ये पार्टी बीजेपी हमेशा से यही चाह रही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खेमे में रखा जाए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वाजिब भी है, क्योंकि संजय निषाद हो या जीतन राम मांझी हो, अगर बिहार की बात कर लिया जाए, या फिर OP राजभर हो, तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पद की मांग करते हुए नजर आए। आपने देखा कि एक सीट होने के बावजूद जीतन राम मांझी ने कैसे केंद्र में दावा ठोक दिया और कैबिनेट में मंत्री बनते हुए नजर आए। तो आप देखिए चिराग पासवान की बात कर लीजिए, चिराग पासवान भी 5 सीटें ही जीत कर कैसे उनको भी बड़ा मंत्री पद मिल जाता है। और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनका एक रसूख रहा है, जिनका एक नाम रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको किस तरीके से साइडलाइन कर दिया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर संजय निषाद को सीट नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर नाराजगी रहेगी। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव का लालच देके उनको टाल दिया जाए। और फिर अभी आपने देखा कि कई जगह हरियाणा
हरियाणा में आपने देखा अनिल विज को किस तरीके से समझा बुझा कर कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई। आप अपर्णा यादव की बात करिए, उनको उपाध्यक्ष पद देकर किस तरीके से संतुष्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव की नाराजगी या जयंत चौधरी की नाराजगी हो, पी राजभर हो या फिर संजय निषाद हो, इन लोगों की नाराजगी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिफ्ट करते हुए नजर आ सकती है किसी पद को लेकर कहीं या फिर किसी जिम्मेदारी को देकर। अब ऐसे में लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं, संजय निषाद इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उनको सीट चाहिए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरीके से मनाती है। और आपने जिक्र किया दूसरा सवाल जो था आपका कि अखिलेश यादव के साथ जाकर मिल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको दरकिनार करती रही तो उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन ना छोड़े और वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन ना करे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा से फायदे के बारे में सोचती हैं। चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, संजय निषाद भी पहले अखिलेश यादव के साथ थे, ऐसे में उन्होंने फायदा देखकर ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अगर उनको फायदा नहीं लगेगा तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के साथ जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई फायदा होगा संजय निषाद को अखिलेश की पार्टी में जाने का। तो ऐसे में कोई जो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में छोटी हो या बड़ी कोई भी पार्टी इस वक्त रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि फाइनल जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो सेमीफाइनल में ही अगर स्थिति इस तरह से एनडीए के दलों में बिगड़ती हुई नजर आएगी तो क्या फाइनल तक भारतीय जनता पार्टी का सफर आसान होता हुआ नजर आएगा, या फाइनल में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर जिस तरह से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए नजर आए, 37 सीटों पर बाजी मारते हुए नजर आए, ठीक उसी प्रकार से उपचुनाव में भी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम एनडीए के सहयोगी दलों को अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अभी तक सिर्फ 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, अन्य 2 सीटें जो है वो अभी छोड़ रखी हैं। तो बहुत सोच समझकर कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक चालें जो हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में माही एक छोटा सा सवाल यहां पर यह रहेगा कि अगर यहां पर संजय निषाद अखिलेश के पाले में चले जाते हैं और अखिलेश यादव उनको सीट सौंप देते हैं, तो क्या अन्य सहयोगी दल जिनको यहां पर सीटें नहीं दी जा रही हैं वो भी विधानसभा चुनाव में 2027 में यहां पर अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण बन रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कौन सी पार्टी किस नेता का रुख कर ले, कौन सा नेता किस पार्टी का रुख कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी अगर ऐसा संजय निषाद को लेकर जिस तरीके से पूरी कवायद चलती हुई नजर आ रही है, अगर अखिलेश यादव के साथ भी हैं तो उनका कोई बहुत ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य को किस तरीके से मानसून ऑफर देते हुए नजर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तिकड़म भिड़ाया और आपने देखा कि जिस तरीके से आरएसएस और शीर्ष कमान की मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं पूरा माहौल ही बदल गया। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि चाहे संजय निषाद हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य या अन्य जो भी बागी ऐसे चेहरे हैं जो बगावत करने की मूड में दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो फिर से शांत होते हुए नजर आए। अब उपचुनाव का माहौल है, अभी 2-4 दिन में सभी सीटों पर प्रत्याशी अगर फाइनल हो जाएंगे तो ना संजय निषाद कुछ कर पाएंगे, ना अखिलेश यादव, ना भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी है। संजय निषाद अगर पहले से और थोड़ी पहल करते तो शायद कहीं ना कहीं उनको एक सीट तो जरूर मिलती हुई नजर आ सकती थी। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में संजय निषाद ने यहाँ पर थोड़ी बहुत देरी तो जरूर कर दी है, लेकिन हो सकता है कि अखिलेश यादव को वो इस बात के लिए मनाने के लिए तैयार हो जाएं और अखिलेश यादव संजय निषाद को वो सीटें सौंप दें। और ऐसे में अगर ये होता है तो भारतीय जनता पार्टी को किस कदर इस बात का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से आम चुनाव की तरह एक बड़ी हार का सामना उपचुनावों में करना पड़ सकता है, और उससे क्या उनके आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के सियासी भविष्य पर भी आंच आती हुई नजर आएगी? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।